Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research Unit 5th Module 7 Data Analysis. Today we will discuss lecture number 43. In lecture number 43 we will discuss reporting research findings. Before discussing reporting research findings, we will discuss what is the meaning of research report. बेसिकली जो रिसर्च रिपोर्ट होती है उसको प्रिपेयर करना और उसे प्रेजेंट करना किसी भी रिसर्च प्रोसेस का फाइनल स्टेप होता है. विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन रिसर्च फाइंडिंग्स विल नॉट बी नोन टू दोज हु कुड बेनिफिट फ्रॉम इट. हमने रिसर्च किया, हमें उस रिसर्च की फाइंडिंग्स देनी है, उसे उनको कम्युनिकेट करना है जिनको उस रिसर्च फाइंडिंग से बेनिफिट होगा. तो वो कब तक उन्हें बेनिफिट नहीं होगा? जब तक हम प्रॉपरली फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट नहीं करेंगे. तो फाइंडिंग्स को प्रॉपरली कम्युनिकेट करने के लिए रिसर्च रिपोर्ट बनाई जाती हैं. तो बेसिकली जो रिसर्च रिपोर्ट है वो कम्युनिकेशन का रिटर्न वे है जिसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स होते हैं उन्हें कम्युनिकेट किया जाता है. ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरी डिटेल होती है कि कैसे रिसर्च कंडक्ट हुआ, क्या क्या प्रिकॉशंस ली गई, क्या क्या टेकिंग केयर की गई, क्या फाइंडिंग्स रही, जिसके बेस पर डिसीजन लिया जा सके. तो एक रिसर्च रिपोर्ट is a written document specifying the purpose, scope, objectives, hypotheses, methodology, findings, limitations and finally recommendations of a research product to other. तो बेसिकली रिसर्च रिपोर्ट एक रिटन डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें हम रिसर्च का पर्पस, उसका क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स, लिमिटेशंस, रिकमेंडेशंस, ये सारे रिटर्न में लिखते हैं. अब नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट. कुछ बेसिस होते हैं जिनके बेस पर हम रिसर्च रिपोर्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकलिटी. टेक्निकलिटी के बेस पर रिपोर्ट टेक्निकल रिपोर्ट भी हो सकती है और पॉपुलर रिपोर्ट भी हो सकती है. तो टेक्निकल रिपोर्ट वो रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसको समझने के लिए आपको उस फील्ड का एक्सपर्ट होना पड़ता है, आपके पास वो टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च रिपोर्ट है तो वो केवल कंप्यूटर इंजीनियर है वही उसे समझ सकता है. सेकेंड, पॉपुलर रिपोर्ट. पॉपुलर रिपोर्ट नॉन टेक्निकल यूजर्स के लिए डिज़ाइन होती है, जैसे एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेशन, इनको समझने के लिए आपको उस फील्ड का एक्सपर्ट होना नहीं पड़ता. जैसे रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ पॉपुलेशन, जनगणना की जो रिपोर्ट है वो पॉपुलर रिपोर्ट है, जो भी उसको पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगी, उसके लिए कोई स्पेसिफिक टेक्निकलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सेकेंड क्लासिफिकेशन आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ. लेंथ के बेस पर दो टाइप की रिपोर्ट हो सकती है, शॉर्ट रिपोर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट. शॉर्ट रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है, वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि केवल 2 या 3 पेजेस का होता है और जिसमें एक प्री डिटरमाइंड परफॉर्मा होता है, उसी के बेस पे ही इंफॉर्मेशन का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है. ये शॉर्ट होती है और इसमें जो फॉर्मेलिटी होती है जैसे कि कवर लेटर, टेबल ऑफ कंटेंट, एक्नोलेजमेंट, डिक्लेरेशन, प्रीफेस, इनकी ज़रूरत नहीं होती है. जैसे कि मेमोरेंडम रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट, कंपाइलेंस रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी की सारी शॉर्ट रिपोर्ट कहलाती है. नेक्स्ट क्या है? लॉन्ग रिपोर्ट. लॉन्ग रिपोर्ट वो रिपोर्ट होगी जिसमें पूरी रिसर्च रिपोर्ट की फॉर्मेलिटी होती है. टाइटल पेज होगा, कवर पेज होगा, कंटेंट होगा, लेटर ऑफ ट्रांसमिटर, कवरिंग लेटर, समरी, इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस, अपेंडिक्स, बिब्लियोग्राफी, इंडेक्सेस, और ये बेसिकली प्रिंटेड होती हैं और हार्ड बाइंडिंग होती है, एक बुक फॉर्म में होती हैं. इन्हें हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग रिपोर्ट बोलते हैं. जैसे कि मैनेजमेंट रिपोर्ट्स. नेक्स्ट क्या आ जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज. पर्पज के बेस पर रिपोर्ट दो टाइप्स की हो सकती हैं, जर्नल रिपोर्ट एंड स्पेसिफिक रिपोर्ट. तो वो रिपोर्ट जो कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिप्रोड्यूस की जाती है उसे हम जर्नल रिपोर्ट कहते हैं, जैसे कि सेंसस रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट. और स्पेसिफिक रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती हैं जिनको हम केवल एक बार लिखते हैं, बार बार हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है. जैसे कि प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट. कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो हर वीक उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, लेकिन जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया अब उस रिपोर्ट को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती है. अब नेक्स्ट आ जाएगा लेआउट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट या कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट. तो बेसिकली जो रिसर्च रिपोर्ट के कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. प्रिलिमिनरी पेजेस, मेन टेक्स्ट और एंड मैटर. तो प्रिलिमिनरी पेजेस कौन से पेज होंगे? वो पेजेस जो कि किसी भी रिपोर्ट के स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी पेजेस बोलते हैं. तो इसमें क्या होगा? टाइटल पेज, जिसमें कि रिसर्च का टाइटल होगा, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, किसने रिसर्च रिपोर्ट बनाई है, उसका नाम, डेट ऑफ द रिसर्च, ये सारी चीज़ें होंगी. नेक्स्ट
एक्नॉलेजमेंट। रिसर्च रिपोर्ट को बनाने में जिन्होंने भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद की है उनको हम एक्नॉलेज इस पेज में करते हैं। एनी सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट, आपको रिसर्च करने के लिए जिस भी सर्टिफिकेट की या अथॉरिटी ऑथेंटिसिटी की रिक्वायरमेंट हुई है वो सर्टिफिकेट हम भी स्टार्टिंग में लगाते हैं। नेक्स्ट प्रीफेस, पूरे 100 या 200 पेज की इस रिसर्च रिपोर्ट में क्या कहा गया है, क्या इन्वेस्टिगेशन की गई है, तो जो इनिशियल में 1 या 2 पेज में वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीफेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या, एग्जीक्यूटिव समरी। आपके रिसर्च रिपोर्ट में टोटल 9 चैप्टर हैं, तो एवरी चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आपने क्या क्या काम किया है उसका जो हम एक चैप्टराइजेशन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव समरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स या इंडेक्स। कोई डायरेक्टली कंक्लूजन पर जाना चाहता है, कोई है डायरेक्ट रिकमेंडेशन सजेशंस पे जाना चाहता है, कोई एनालिसिस देखना चाहता है, तो हर चैप्टर के सामने उसके पेज नंबर लिखे होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स बोलते हैं। ये भी किसी रिसर्च रिपोर्ट के स्टार्टिंग में ही लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड इलस्ट्रेशंस एंड लिस्ट ऑफ ग्राफ्स एंड और चार्ट्स। आपने जो एनालिसिस किया है उसमें टोटल 12 टेबल्स हैं, 12 ग्राफ्स हैं या चार्ट्स हैं, तो टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 1 की क्या हेडिंग है, कौन से पेज नंबर पर है, टेबल 2 की क्या हेडिंग है, कौन से पेज नंबर पर है, इसी तरह ग्राफ 1, 2, 3 कौन कौन से पेजेस पे, उसकी जो एक लिस्ट दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड इलस्ट्रेशंस एंड लिस्ट ऑफ ग्राफ्स एंड ऑफ चार्ट्स। ये तो क्या कौन से पेजेस हो गए, प्रिलिमिनरी पेजेस। फिर नेक्स्ट आ जाता है मेन टेक्स्ट, वो मैटर जो कि किसी भी रिसर्च रिपोर्ट का 70 to 75% कंपोनेंट होता है, उसे हम बोलते हैं मेन टेक्स्ट। तो इसमें होता है इंट्रोडक्शन कि रिसर्च है, क्यों किया जा रहा है, टाइटल का इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, रिसर्च प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन, तो ये बेसिकली सेकेंडरी डेटा होता है। नेक्स्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ द स्टडी, क्यों ये रिसर्च किया जा रहा है, कौन सी ज्योग्राफिकल एरिया है, क्या टाइम फ्रेम है, उसके बारे में हम बताते हैं। फिर आता है रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च का डिजाइन क्या है, सैंपल डिजाइन, डेटा कलेक्शन टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट्स, एनालिसिस की टेक्निक्स, किस मेथड के थ्रू हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, वो सारा का सारा आपका आता है रिसर्च मेथडोलॉजी में। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस, आपने जो इंट्रोडक्शन में उसके बाद नेचर एंड स्कोप में ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उसमें हर ऑब्जेक्टिव के नल और हाइपोथेसिस को हम यहाँ पर लिखते हैं। फिर नेक्स्ट है सपोर्टिंग थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, कोई भी सेकेंडरी डेटा, कोई भी थ्योरी जो कि आप जिस एरिया में रिसर्च कर रहे हो उसमें पहले से पब्लिश की जा चुकी है उसे हम बोलते हैं सपोर्टिंग थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, रिजल्ट ऑफ द प्राइमरी स्टडी, आपने जिन डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो क्वेश्चनेयर हो, चाहे वो ऑब्जर्वेशन हो, चाहे वो शेड्यूलिंग हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, उसके थ्रू जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा का क्या रिजल्ट आया है, क्या फैक्ट फाइंडिंग्स आए हैं, उनको हम टेबल फॉर्म में लिखते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, रिजल्ट ऑफ द प्राइमरी स्टडी बोलते हैं। उसके बाद हर टेबल का, हर चार्ट का आप एनालिसिस करते हो स्टैटिस्टिकली, उसे बोलते हैं हम एनालिसिस ऑफ डेटा। फिर उसके बेस पर जो आप उसकी मीनिंग देते हो, इंटरप्रिटेशन देते हो रिजल्ट का, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। तो जो मेन टेक्स्ट में काफी सारे पेजेस होते हैं वो रिजल्ट ऑफ द प्राइमरी स्टडी, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है, रिकमेंडेशन, सजेशंस एंड कंक्लूजन। ये भी रिसर्च का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने जो रिसर्च किया है, जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कैसे दूर हो सकती है उसके लिए रिकमेंडेशन, सजेशंस दिए जाते हैं। और कोई चेक करना चाहता है कि पूरी रिपोर्ट के रिजल्ट का क्या कंक्लूजन रहा, तो 1 या 2 पेज में उस पूरी रिपोर्ट का कंक्लूजन दिया जाता है। तो ये भी किस में आएगा, आपका मेन टेक्स्ट में आएगा। अब लास्ट क्या है, लेआउट एंड मैटर, वो पेजेस, वो हेडिंग्स जो कि किसी भी रिसर्च रिपोर्ट के लास्ट में इंक्लूड की जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंड मैटर बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या आएगा, अपेंडिक्स, और अगर एक से ज्यादा है तो अपेंडिसेस। आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो क्वेश्चनेयर के थ्रू किया है तो एक क्वेश्चनेयर का आप सैंपल लगाओगे। कोई फाइनेंस की रिपोर्ट है तो उसके आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट की स्टडी की है तो उसकी एक कॉपी आप है यहाँ पर लगाते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। और अगर एक से ज्यादा है तो अपेंडिक्स ए, बी और मेन हेडिंग क्या हो जाएगी, अपेंडिसेस। नेक्स्ट, बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस, जो भी आपने सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया है उस सेकेंडरी डेटा का क्या सोर्स है उसे हम बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस में लिखते हैं। तो इसमें नेम ऑफ द ऑथर लिखते हैं, लास्ट नेम फर्स्ट लिखते हैं, जो भी उसकी बुक है उसका टाइटल अंडरलाइन और इटैलिक्स में करते हैं, कहाँ पर पब्लिश हुई है, कौन पब्लिशर है, क्या डेट ऑफ पब्लिकेशन है, ये लिखते हैं। और अगर एक से ज़्यादा वॉल्यूम है तो कौन से नंबर का वॉल्यूम है ये भी लिखते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, ग्लोसरी।
आप जो टेक्निकल रिपोर्ट बना रहे हो तो उसमें काफ़ी सारी टर्म्स होंगी, तो उन टर्म्स का क्या मतलब है, उनकी एक या दो लाइन की मीनिंग और डेफिनेशन हम ग्लोसरी में देते हैं। और लास्ट क्या है, सब्जेक्ट इंडेक्स। सब्जेक्ट इंडेक्स बेसिकली अल्फाबेटिकली दिया जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके रिसर्च रिपोर्ट में काम में आई उन्हें हम अल्फाबेटिकली लिख लेते हैं और उनके आगे वो कौन कौन से पेज नंबर पर है ये लिख लेते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट इंडेक्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्रोसेस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग एक प्रोसेस है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक फिनिश पॉइंट होगा। तो सबसे पहले क्या है, आप जिस भी टॉपिक पर, जिस भी प्रॉब्लम पर रिसर्च कर रहे हो, सबसे पहले उससे रिलेटेड रेलिवेंट डेटा और मटेरियल को गैदर कर रहे हैं। फिर जब एक बार वो गैदर हो जाएगा, फिर उसे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर हम जो हमारी रिसर्च रिपोर्ट का मेन फॉर्मेट है, ब्रॉड फॉर्मेट है, वो डेवलप करते हैं। जैसे कि एक्नॉलेजमेंट लिख लिया, एग्जीक्यूटिव समरी लिख ली, टेबल ऑफ कंटेंट लिख लिया, इंट्रोडक्शन लिख लिया, कंक्लूजन लिख लिया, बिब्लियोग्राफी लिख लिया और वो पेजेस खाली छोड़ दिए। फिर नेक्स्ट क्या है, स्केच आउट द डिटेल्ड आउटलाइन। अब जो मेन हेडिंग के बाद सब हेडिंग होंगी हर चैप्टर के, वो हम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद जो 12 फॉन्ट साइज में जो मैटर लिखा जाता है, डेवलप द ब्रॉड फॉर्मेट 16 फॉन्ट में होता है। स्केच आउट द डिटेल आउटलाइन है वो 14 फॉन्ट में होती है, और राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट है वो 12 फॉन्ट में होता है। उसके बाद एक दिन में तो आप लिख नहीं लोगे, तो बार बार लिखोगे, उसे हम क्या बोलते हैं, री राइटिंग बोलते हैं। जब हम लिखते हैं तो काफ़ी सारे हमारी लैंग्वेज के एरर्स आ जाते हैं, रीडेबिलिटी नहीं होती, तो फिर हम पॉलिश लैंग्वेज एंड इम्प्रूव रीडेबिलिटी करते हैं, जस्टिफाइड करते हैं, लाइन स्पेसिंग देते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग देते हैं। उसके बाद जब कभी भी आप रिपोर्ट लिखते हो, टाइप कर रहे हो, तो ब्लू और रेड कलर की लाइंस आ जाती हैं, इट मीन्स वो ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स हैं, उन्हें हम करेक्ट करते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन है अप्रोप्रिएट दिख रहा है या नहीं दिख रहा। फिर हम कंटेंट इवोल्यूएट करते हैं, जितने भी चैप्टर्स थे सारे कंप्लीट हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, और उनमें जो कंटेंट है वो एज पर द रिक्वायरमेंट है या नहीं है। उसके बाद फिर हम है फाइनल वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं। जहां हमें कंटेंट कम लग रहा है वहां हम ज़्यादा लिखेंगे, जहां पर ज़्यादा है वहां पर हम कम करेंगे। तो ये आपकी किस में आ जाएंगी, फिर जब हमने एक बार कंटेंट को इवोल्वेट कर लिया, उसके बाद फिर फाइनल वर्ड प्रोसेसिंग करेंगे। फिर फाइनल वर्ड प्रोसेसिंग के बाद हम उस रिपोर्ट को दूसरे लोगों को दिखाएंगे, जिससे कि वो प्रूफ रीडिंग कर सकें, और उन्होंने जो करेक्शंस एरर्स बताए हैं उनके अकॉर्डिंग हम फिर रिव्यू करेंगे। और फिर जब हमारी रिपोर्ट अप्रूव हो जाएगी, रिव्यू हो जाएगी, तो फिर उसे हम सबमिट कर देंगे, सर्कुलेट कर देंगे और पब्लिश कर देंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है प्रिकॉशंस इन राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स। रिसर्च रिपोर्ट इफेक्टिव भी हो सकती है और इनइफेक्टिव भी हो सकती है, तो उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं, फर्स्ट क्या है, कंसाइज एंड कंप्लीट। जो भी आपकी रिसर्च रिपोर्ट है, तो जितने भी उसके पेजेस स्पेसिफाइड किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ होनी चाहिए, और जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे कंप्लीट होने चाहिए। सेकंड क्या है, मेंटेन इंटरेस्ट। जो भी रिसर्च रिपोर्ट है उसमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पता होने चाहिए, और वो रिपोर्ट में वो नॉलेज होनी चाहिए जो कि उस रिपोर्ट को पढ़ रहा है उसके पास वो नॉलेज नहीं है, तभी उसका उस रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट है वो मेंटेन होगा। नेक्स्ट क्या है, अवॉइड टेक्निकल जार्जन्स। अगर आप पॉपुलर रिपोर्ट बना रहे हो तो उसमें आप टेक्निकल जार्जन्स को अवॉइड करोगे, और अगर आप टेक्निकल रिपोर्ट बना रहे हो उसको भी कोई नॉन टेक्निकल पर्सन पढ़ सकता है, तो वहां पर आप प्रॉपर उसका फुट नोट्स में, ग्लोसरी में एक्सप्लेनेशन दोगे। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेनेटरी। रिसर्च रिपोर्ट का जो एनालिसिस का पोर्शन है उसमें टेबल, ग्राफ, चार्ट्स होने चाहिए, जिससे कि जो पर्सन उसे पढ़ रहा है उसे वो सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेन्ड हो जाएं। रिसर्च रिपोर्ट का जो लेआउट है वो लेआउट जो बताया गया है, जैसे कि बताया गया है कि टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए, मेन हेडिंग 16, सब हेडिंग 14, रेगुलर फॉन्ट 12.5, लाइन स्पेसिंग है वो 1.5, पैराग्राफ स्पेसिंग 2, लेफ्ट से 1.5 का मार्जिन, राइट टॉप और बॉटम से 1 इंच का मार्जिन होना चाहिए। तो वैसे ही आपकी रिपोर्ट का लेआउट होना चाहिए। नेक्स्ट, फ्री फ्रॉम एरर्स।
रिसर्च रिपोर्ट में कोई भी, चाहे ग्रामेटिकल एरर हो, चाहे स्पेलिंग एरर हो, चाहे वो स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल एरर्स हो, सारे एरर्स रिमूव होने चाहिए, तभी उस रिसर्च रिपोर्ट की वैलिडिटी इंक्रीज होगी। आप लिख रहे हो सैंपल साइज 200 और जो टेबल में टोटल कैलकुलेशंस आती है रिस्पॉन्स की वो 250 आ रही है, तो इट मीन्स रिपोर्ट में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। नेक्स्ट है लॉजिकल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, शुरू में प्रिलिमिनरी पेजेस होने चाहिए, फिर एंड मैटर होना चाहिए, फिर मेन टेक्स्ट होना चाहिए और सबसे लास्ट में एंड मैटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जो रिसर्च रिपोर्ट है वो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन पहले से जनरेटेड नहीं होनी चाहिए और स्पेसिफिक टू द रिसर्च पॉइंट होनी चाहिए। रिसर्च रिपोर्ट में केवल प्रॉब्लम के रीजंस बताने से ही काम नहीं चल जाएगा, रिकमेंडेशंस भी बताना चाहिए, तभी उस रिसर्च रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, रिसर्च रिपोर्ट में जहां से भी हमने सेकेंडरी डेटा लिया है उसकी डिटेल है वो अपेंडिक्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपने जहां से भी सेकेंडरी डाटा, अपेंडिक्सेस में तो आप प्राइमरी डेटा की डिटेल देते हो और बिब्लियोग्राफी में आप सेकेंडरी डेटा की डिटेल दोगे। जहां से भी आपने अपने रिसर्च रिपोर्ट में सेकेंडरी डेटा लिया है, जिन जिन भी सोर्सेज से, उनकी डिटेल आप बिब्लियोग्राफी में दोगे। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर इंडेक्सिंग होनी चाहिए, चाहे वो टेबल ऑफ कंटेंट हो, चाहे सब्जेक्ट इंडेक्स हो। चेक होना चाहिए कि जो आपने पेज नंबर दिया है उस पर वो चैप्टर या वो स्पेसिफिक टर्म है या नहीं है। रिसर्च रिपोर्ट है वो अपीयरेंस में अट्रैक्टिव होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, चाहे आप उसे हैंड रिटन लिखो, चाहे टाइप करो, चाहे सॉफ्ट कॉपी में हो, चाहे वो प्रिंट कॉपी में हो। नेक्स्ट क्या है, मेंशन लिमिट्स एंड कंस्टेंट्स। आपने अपने रिसर्च रिपोर्ट को कराने में जो भी आपकी लिमिटेशंस रही हैं, चाहे वो बजट की लिमिटेशन हो, टाइम की लिमिटेशन हो, सैंपल की लिमिटेशंस हो, जो भी कंस्टेंट रही हैं उन्हें आपको मेंशन करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, कौन सा मेथड किया है, एनालिसिस किया है, वो बिगिनिंग में होने चाहिए और रिकमेंडेशन, सजेशंस, कंक्लूजन ये इनके बाद आने चाहिए। रिसर्च रिपोर्ट लिखना भी एक आर्ट है और जो कोई भी चीज़ आर्ट होती है वो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ सीखी जाती है। और लास्ट क्या आ जाता है, फंक्शंस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। तो रिसर्च रिपोर्ट के क्या क्या फंक्शन है, इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के काम आती है, ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट के पास एक से ज़्यादा इवोल्यूशंस हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, उन्हें इवोल्वेट और रिव्यू करने के काम आती है, परफॉर्मेंस को मेजर करने के काम आती है। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी डिजायरेबल चेंजेस कराना चाहता है तो उससे पहले रिसर्च कराकर वो कंफर्म हो जाता है कि वो ये चेंजेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और अगर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने करंट में कोई फंक्शंस परफॉर्म कर रही है तो वो फंक्शंस इफेक्टिव हैं या नहीं है उनको मेजर करना चाहता है तो उसके लिए भी वो रिसर्च कर सकता है। तो इसी के साथ ही आपका ये जो लेक्चर नंबर 43 कंप्लीट होता है, रिपोर्टिंग रिसर्च फाइंडिंग्स, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट पढ़ा, लेआउट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट पढ़ा, उसके बाद प्रोसेस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग पढ़ा, फिर प्रिकॉशंस इन राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट पढ़ा और लास्ट में फंक्शंस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट पढ़ा। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।